अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है। ठीक है, आज हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर नंबर सेल ऑर्गेनाइजेशन डन कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, जल्दी से पेज नंबर 24 पे आ जाइए। फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फर्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू है। यहाँ से चैप्टर शुरू है, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड देन हम आगे फ्लो चार्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है, पहले लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, नथिंग लिव्स फॉर एवर, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है। एंड येट लाइफ कंटिन्यूज बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर एबल टू प्रोड्यूस कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, देखें कह रहे हैं ज़िंदगी नहीं रुकती है और जो ज़िंदगी है वो चलती रहती क्योंकि हर जानदार अपनी अपनी कॉपी बनाने का हुनर रखता है। ठीक है, मतलब जैसा इंसान है उसके बच्चे होंगे तो वो इंसान तो मर जाएगा लेकिन उसके बच्चे ताहयात रहेंगे, ताहयात भी नहीं मतलब वो ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, फिर जब वो बच्चा है वो बड़ा होगा तो उसके बच्चे होंगे, वो मर जाएगा, उसके बच्चे आगे, मतलब आगे से आगे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ते रहते हैं और इंसानों की स्पीशी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी हमेशा नहीं चल सकती। ठीक है, अच्छा, इफ़ लिविंग थिंग्स डिड नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, अगर जानदार अपने जैसी कॉपीज़ प्रोड्यूस ना करें, देन सून देयर वुड बी नोन लेफ्ट, तो दुनिया ख़त्म हो जाएगा। इसलिए से बात है, अगर सब मर जाएंगे, आगे बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, सारे लोग मरते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया का हर बुजुर्ग, हर बच्चा और हर यंग वन मर जाएगा और दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, एज ईच प्लांट और एनिमल्स ग्रो ऑल्डर एंड फाइनली डेड, ऐसे जैसे कि हर हर जानदार, हर एनिमल, हर पौधा बड़ा होता है एंड देन वो फाइनली एक स्टेज पे आके मर जाता है। ठीक है, इट वुड नॉट बी रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मतलब उसके जैसा कोई नहीं आ सकता, कोई अलग आएगा, होगा वो उसका बच्चा ही होगा, वो इंसान ही, लेकिन अलग अलग इंसान आएगा, सेम वही वाला इंसान नहीं आता। ठीक है, अच्छा, इवेंचुअली ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड डाई आउट, कह रहे हैं कि हर किस्म के पौधे और जानवर जो हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, एक टाइम आता है, दे वुड बिकम एक्सटेंट, वो एक्सटेंट हो गए। अच्छा, कह रहे हैं देखें कुछ एनिमल जैसे डायनासोर एक ज़माने में होते थे, फिर उनके बच्चे होना बंद हो गए, कुछ ऐसी एक्सटेंशंस आ गई थी, कोई वहाँ पे तूफान वगैरह कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि सारे डायनासोर जो हैं मर गए थे और ऐसा हो गया था कि कुछ ज़िंदा भी थे तो वो आगे अपनी कॉपीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, वो लाचार हो गए थे। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन हो गई, मतलब उनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई। और बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में नहीं होते, पाकिस्तान में उनकी एक्सटेंशन हो गई, वो पौधे ख़त्म हो गए, जैसे पेंगुइन्स वगैरह हैं, पेंगुइन सब बहुत कम रह गए, बर्फ़ वाले इलाकों में एक्सटेंशन हो रही है उनकी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीशी ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो एक्सटेंशन उसे कहते हैं। तो इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रिवेंट एक्सटिंक्शंस ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कह रहे हैं अगर हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी को बरकरार रखें और एक्सटेंशन से रुकें, मतलब दुनिया को ख़त्म होने से रोकें, तो हर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना होगा। बेसिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल है प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स, किसी न्यू चीज़ को पैदा करना विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व ना हो, मतलब दो शख्स या दो चीज़ें इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ एक शख्स या एक कोई चीज़ इन्वॉल्व हो, तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ए का मतलब बायो की ज़बान में, साइंस की ज़बान में होता है नॉट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग होता है बेबी, लगा लें आप। ठीक है, या न्यू वन, किसी न्यू को प्रोड्यूस करना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से, जिसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व हों। ठीक है, अच्छा, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट्स एंड ईच अदर। ठीक है, ये कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल सेम होता है अपने पेरेंट्स से, और ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होता है। देखिए मैं इसे एग्जांपल देती हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है आप लगा लें बैक्टीरियाज़ वगैरह में। अब बैक्टीरिया अगर आप देखें, एक जरासीम अगर आप बैक्टीरिया ले लें इकोलाई, मैं इसी वाला को एग्जांपल दे रही हूँ। आप इकोलाई के नेट पे पिक्चर लगाएं तो करोड़ इकोलाई बने होंगे, सारे सेम होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा उसमें। और अगर आप प्लांट्स देखें, मैंगो ट्री है तो एक मैंगो ट्री जैसा है, आप करोड़ उसके बीज लेके कहीं और प्रोड्यूस कर लें, उसकी स्पीशीज जितनी भी बनेगी, आप चाहे करोड़ प्लांट लगा लें, सारे मैंगो ट्री जैसे ही होंगे। ऐसा नहीं कि एक मैंगो ट्री सीधा है तो एक टेढ़ा बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, नहीं, सब सेम होंगे। तो क्या हुई वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेम हो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अलग हो, जैसे इंसान के बच्चे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कोई भी इंसान का बच्चा अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता। ठीक है, हाँ यही होता है कि इंसान का बच्चा है तो वो इंसान का बच्चा ही बनेगा, वो जानवर नहीं बन जाएगा आगे, लेकिन शक्ल अलग होती है। ठीक है, अच्छा, अब मूव करें द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन, किसी न्यू चीज़ की प्रोडक्शन, न्यू वन की प्रोडक्शन में कहते हैं रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा से, प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा होना।
देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं एंड देन यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ इट्स पेरेंट्स। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आपकी जीन्स की इन्फॉर्मेशन। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक का टॉपिक होता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का। तो आप सिंपल देखें, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक यहाँ मेल फीमेल लगा लें, ठीक है, इनसे ही ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स अपनी मदर के होंगे, ठीक है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने फादर के होंगे, कुछ इसके अंदर ग्रैंडफादर के कैरेक्टर्स होंगे। आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि अपने दादा पे गया है। वो दादा पे क्यों गया है? क्योंकि उसके अंदर उसके दादा की जिन उसके फादर में थी और उसके फादर से उसके दादा की जिन उसके बच्चे में आ गई, ठीक है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पूरे ख़ानदान की हिस्ट्री में, किसी के भी अगर पोलियो है, आपके पेरेंट्स के भले नहीं है, किसी के अंदर भी पोलियो है तो वो आपके अंदर आ जाएगा। मतलब आपके पेरेंट्स के कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर एक बात कोड थी कि उसकी फैमिली में पोलियो है, तो आपके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर अपना न्यू वन बनाए, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन के अंदर अ यूनिक ऑर्गेनिज्म, एक यूनिक ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है सिमिलर टू द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स जैसा ही होता है लेकिन शक्ल में थोड़ा सा अलग होता है। प्लांट्स जनरली प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावर कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर। अच्छा, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं विच प्रोड्यूस गैमेट्स, जो गैमेट्स बनाते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात थी, ये प्लांट्स की ए सेक्शन की। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। द ऑफस्प्रिंग आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन पेरेंट। ऑफस्प्रिंग जो है वो बिल्कुल कॉपी होता है अपने पेरेंट की। सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो दो के कैरेक्टरिस्टिक मिक्सअप होकर उसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि सेक्सुअल में दो पेरेंट्स होते हैं तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक मिक्सअप होकर उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ए सेक्शुअल में एक पेरेंट है तो एक के ही सीधे सीधे कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाएंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बिकॉज दे गेट ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पेरेंट, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पेरेंट से दे, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में मूव करते हैं। देखें, पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं? मैनी फ्लावर्स नो मैटर देयर साइज। बहुत सारे फ्लावर्स उनके साइज़ पे मैटर नहीं करता, कलर पे मैटर नहीं करता, ना शेप पे मैटर करता है। कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हर फ्लावर के अंदर, चाहे वो जितना भी बड़ा है जितना भी छोटा है, उसके अंदर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाजमी होंगे। कोई एक फ्लावर, उसी फ्लावर के अंदर मेल भी होगा फीमेल भी होगा, ठीक है। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। देखिए, प्लांट से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लेकिन एक ही फ्लावर से होती है, मतलब उसी फ्लावर में मेल होगा उसी फ्लावर में फीमेल होगा। लेकिन इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो एक में मेल होता है एक में फीमेल होता है, अलग अलग होता है, एक ही के अंदर मेल फीमेल दोनों नहीं होते, ठीक है। देयर आर सेपल्स, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमिन होता है, कार्पल होता है। आगे मूव करेंगे हम, फिर हम पता चलेगा कि सेपल, पेटल ये चीज़ें क्या होती है। लेकिन आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम याद रखने, सेपल, पेटल, स्टेमिन एंड कार्पल। अच्छा, दे आर अरेंज्ड इन रिंग्स, वो रिंग्स के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है, वन इनसाइड द अदर, एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए होते हैं। फॉर्म सेपल्स, सेपल बनाते हैं। एज द आउटर मोस्ट रिंग, बाहर वाली रिंग, ठीक है। कार्पल एज द इनर मोस्ट रिंग, अंदर वाली रिंग को कहते हैं आप सेपल, बाहर वाली रिंग को आप कहते हैं कार्पल, ठीक है। आपने ये बात एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। अंदर वाली रिंग, आउटर मोस्ट जो है आपके पास इनर मोस्ट आपके पास कार्पल होगी और आउटर मोस्ट आपके पास सेपल होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं इनकी डेफिनेशंस पे। द लीफ लाइक सेपल्स, लीफ लाइक सेपल्स जो होते हैं, देखिए आपके पास आप फ्लावर लेते हैं, आपने फ्लावर लिया, ठीक है, ये फ्लावर है, ये इसकी डंडी है, तो यहाँ पे ना उसकी ग्रीन ग्रीन चीज़ पत्तियों के नीचे ग्रीन ग्रीन पत्ता लगा होता है, उसे आप कहते हैं सेपल, ठीक है। ग्रीन पार्ट को आप कहते हैं सेपल। वाइल इट इज़ स्टिल अ बर्ड, जो वो बर्ड होता है दे आर यूजुअली ग्रीन, वो ग्रीन होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ग्रीन नीचे पत्ते पत्ते छोटे से लगे होंगे, उसे आप कहते हैं सेपल। द पेटल्स आर ऑफ्टन ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड, जिसके अंदर खुशबू आ रही होती है और रंग बिरंगा होता है, वो आपके होता है पेटल, मतलब पत्तियाँ। देयर आर मे बी नेक्ट्री एट द बेस ऑफ ईच पेटल विच प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है जूस, किसी किसी फ्लावर के अंदर जूस भी निकलता है, तो वो जो पत्तियों के अगर आप रगड़ेंगे अपने हाथ पर तो उसमें से जूस निकलेगा, ठीक है। और अगर आप जूस को स्मेल करेंगे तो उसमें खुशबू आएगी, वो सेंटेड होते हैं, ठीक है, और कलरफुल होते हैं। ईच स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर। अब हम मूव करते हैं स्टेमिन पे, जो कि आपके पास आउटर मोस्ट रिंग है, बाहर वाली रिंग है। स्टेमिन के अंदर एंथर होता है विच कंटेन पॉलिन ग्रेन, जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। देखिए, आप फ्लावर देखें, आपने अगर गुलाब का फूल लेंगे तो ऊपर ना छोटे छोटे से आपको बीज दिखते हैं, ठीक है, बारीक से आप उसको पकड़ के तोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब हर बीज के नीचे डंडी लगी हुई होती है, ठीक है। इससे ये जो गोल गोल से अंडे होते हैं सब कहते हैं पॉलिन ग्रेन्स, इससे होती है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन्स होते हैं एंड अ स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। अब ये पॉलिन ग्रेन है और इसके नीचे लाइन लगी हुई है वो फिलामेंट है, ठीक है। अच्छा, पॉलिन ग्रेन कंटेन अ मेल सेक्स सेल, पॉलिन ग्रेन जो है वो मेल होता है।
अब मूव करते हैं। ईच कार्पल कंसिस्ट वन और मोर ओवरीज इन विच द टाइनी ओव्यूल्स आर फाउंड। अच्छा, ओवरीज जो होती हैं वो आगे जाके फ्रूट बनती हैं, ठीक है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो आगे जाके फ्रूट के अंदर का बीज बनते हैं, ठीक है। फ्रूट के अंदर बीज होते हैं, आपको बहुत सारे बीज दिखते होंगे, हर फ्रूट के अंदर बीज होते हैं, कुछ कुछ फ्रूट्स में नहीं होते, तो वो ओव्यूल्स होते हैं उसके, ठीक है। कार्पल जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आप साथ साथ बात छोटी छोटी से लिखते जाएं, ठीक है। ईच ओव्यूल कैन ग्रो इनटू अ सीड, ओव्यूल सीड बनेगा, एंड ओवरी इज अ नैरो स्टॉक कॉल्ड द स्टाइल विच एंड्स इन इट स्टिग्मा। ओवरी यहाँ ये आपको ओव्यूल्स दिख रहे हैं, ये पूरी ओवरी आपको दिख रही है, ऊपर जाके स्टिग्मा पे खत्म होगी और स्टाइल से शुरू हो रही है। इसके बीच की लाइन स्टाइल कहलाएगी, ऊपर वाली लाइन स्टिग्मा कहलाएगी। द स्टिग्मा इज ऑफ्टन स्टिकी सो दैट पॉलन ग्रेन्स कैन स्टिक टू इट। स्टिग्मा एक स्टिकी स्टिकी चीज़ होती है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स अटक जाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ये पॉलन ग्रेन्स है, आप उसको पकड़ के कोई फ्लावर लेकर उसको तोड़ के देखिएगा, आपको सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे मूव करते हैं शेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्टेजेस देखने से पहले पॉलिनेशन होती है, पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन होती है, जब आप जो पौधा है वो उगना शुरू होता है, एंड फ्रूट फॉर्मेशन लास्ट में होती है, फ्रूट फॉर्मेशन, क्योंकि फ्रूट जो है वो प्लांट्स के उगने के बहुत टाइम बाद आना शुरू होता है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप मूव करते हैं पॉलिनेशन। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टेक्स प्लेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगी द मेल गैमेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। जो मेल गैमेट्स है उसको फीमेल पार्ट में लाजमी जाना होगा। देखिए मैंने आपको बताया था जो मेल पार्ट है वो आपके पास स्टेमन है और फीमेल पार्ट कार्पल है, ठीक है। तो एंथर जो मेल पार्ट में है उसको लाजमी ओव्यूल्स और ओवरी हैं जो फ्लावर के अंदर, उसके अंदर जाना होगा। दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ये ट्रांसफर जो आपकी पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है ओवरी के अंदर जाके, तो ये किसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। दो टाइप्स की पॉलिनेशन होती है आपके पास, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक फ्लावर अपने ही फ्लावर, मतलब एक फ्लावर है, उस फ्लावर के ही एंथर उसकी ओवरी में आ रहे हैं, और किसी किसी में दो फ्लावर आसपास हैं, तो इस फ्लावर के जो एंथर हैं पॉलन ग्रेन्स हैं वो उड़ के हवा से किसी इंसेक्ट के इधर ही दूसरे फ्लावर में आकर गिर गई, तो इससे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसकी वर्डिंग्स पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। स्टेमन से स्टिग्मा मतलब एंथर का ओवरी में आना, स्टेमिन एंथर, स्टेमिन के अंदर पॉलन ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, और स्टिग्मा इसके अंदर ओवरी होती है। तो स्टेमिन से स्टिग्मा के अंदर पॉलन ग्रेन्स का आना अपने ही फ्लावर के, ठीक है, क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। प्रोड्यूस यंग प्लांट्स विच आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ऐसा प्लांट मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। एसेक्सुअल मतलब अपने ही प्लांट से रिप्रोडक्शन होना, तो इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल कॉपी होता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टेमन्स ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। इसका मतलब है एक फ्लावर के स्टेमन से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाना, मतलब पॉलन ग्रेन इससे उठ के इसकी ओवरी के अंदर जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब एक दूसरे के साथ करना, ठीक है, कि दो फ्लावर्स हैं। अब इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है वो अलग अलग होगा, मतलब कोई और फ्लावर प्रोड्यूस होगा, जैसे ये पिंक फ्लावर था और ये वाइट फ्लावर था, तो जो न्यू फ्लावर बनेगा वो पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर बोथ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दोनों पॉलिनेशन के लिए सम एजेंट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स फॉर द एंथर टू द स्टिग्मा। अब जाहिर सी बात है जो पॉलन ग्रेन्स है वो खुद उठ के तो नीचे जाएंगे नहीं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स ऊपर होते हैं, ओवरी नीचे होते हैं, तो वो नीचे खुद नहीं गिरेंगे। कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई जरिया हमें चाहिए होता है, जराए चाहिए होते हैं, एजेंट मतलब जराए, ठीक है, जराए चाहिए होते हैं कि वो एंथर जो है उसको मतलब पॉलन ग्रेन्स को लाके स्टिग्मा के अंदर, ओवरी के अंदर गिराएं। तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ प्लांट्स इज मेनली कैरी किए जाते हैं इंसेक्ट से। इंसेक्ट बैठा, सही है, अब वो इंसेक्ट उड़ के कहीं गया, उसके पर के साथ लग गया, तो दूसरे फ्लावर पे जाके वो गिरा देगा, कहीं ज़मीन पे गिरा देगा, तो वहाँ से फ्लावर उगना शुरू हो जाएगा न्यू, ठीक है। सच बीज वगैरह, बटरफ्लाइज वगैरह, और बाय विंड और हवा के जरिए, हवा चलती है तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उड़ के किसी और फ्लावर में गिर जाते हैं और फिर ऊपर से नीचे ओवरी में गिर जाते हैं। फ्यू फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। कुछ वाटर से पॉलिनेट किए जाते हैं, बर्ड से, बैट मतलब चमगादड़, और अदर एनिमल्स, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं, मतलब जो वो फ्लावर्स जो इंसेक्ट पॉलिनेट करवाते हैं, इंसेक्ट उसकी पॉलन ग्रेन्स आगे ट्रांसफर कराते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। अच्छा, इंसेक्ट जो पॉलिनेट करवाते हैं ना फ्लावर्स, मतलब इंसेक्ट उसकी पॉलन ग्रेन लेके ओवरी के अंदर गए हैं किसी और फ्लावर में, उसी फ्लावर में, तो वो आपको दिखेंगे उनका कलर बहुत डार्क सा होगा, और उनके अंदर जो नेक्टर है, जूस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और उनकी खुशबू जो है बहुत अच्छी होगी, स्वीट ना, तो मीठी सी खुशबू होगी, ठीक है। एज इंसेक्ट गो फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर दे स्प्रेड द पॉलन। जैसे वो फ्लावर से एक फ्लावर दूसरे फ्लावर्स में जाएंगे, वो उसको पॉलन को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जहाँ भी आप फ्लावर देखें जिसका कलर तेज़ हो, स्मेल बहुत अच्छी हो और स्वीट स्मेल हो, तो आपको लगेगा कि किसके फ्लावर्स हैं, इंसेक्ट ने इसको पॉलिनेट किया गया होगा, ठीक है। अच्छा, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स सच एज दोज ऑफ ग्रासेस एंड मैनी ग्रास ट्रीज। अच्छा, फ्लावर्स, ग्रासेस के फ्लावर्स और जो बड़े बड़े ट्रीज़ के फ्लावर्स हैं, डो नॉट हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल्स और नेक्टर। आपने बड़े बड़े ट्रीज़ पे देखे होंगे, जो बड़ा ट्री होता है उसके अंदर पहले फल लगने से पहले फ्लावर लगता है, ठीक है, तो उस फ्लावर के अंदर खुशबू नहीं होती, क्योंकि वो विंड, हवा के जरिए पॉलिनेट किया गया होता है। दीज फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय विंड।
हवा की तरह पॉलिनेट किए जाते हैं। द पॉलन और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर वेरी लाइट, वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, एंड इट ब्लोज इजीली, और वो आसानी से उड़ भी जाते हैं, ठीक है। पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स, जो बर्ड से पॉलिनेट किए जाते हैं, एंड बर्ड्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स आर ऑफ्टन ट्यूब शेप्ड एंड यूजुअली ब्राइट रेड, ऑरेंज और येलो, ठीक है। जो बर्ड्स पॉलिनेट करते हैं वो ट्यूब की तरह के फ्लावर्स होते हैं। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के फ्लावर्स भी होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये मतलब बर्ड्स ने पॉलिनेट किए हैं, ठीक है। उनका कलर रेड होता है, डार्क रेड होता है, ऑरेंज होता है, या फिर येलो होता है। दीज फ्लावर्स हैव वेरी लाइट सेंट, इनकी खुशबू होती है लेकिन बहुत कम, हल्की सी खुशबू होती है, बट दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, लेकिन इनके अंदर जूस बहुत ज़्यादा होता है। द पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय बड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जो पॉलिन ग्रेन्स निकलती हैं बड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, आर लार्ज, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एंड स्टिकी, और चिपकने वाली होती है, सो दैट दे कैन ईजिली स्टिक टू द फेदर्स ऑफ बर्ड, तो इसलिए वो आसानी से बर्ड के जो है परिंदों के परों से चिपक जाती हैं। अब मूव करेंगे थर्ड स्टेज पे, जो कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? पहला स्टेज पॉलिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं, मूव करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अकर्स आफ्टर पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद होती है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान ईच पॉलिन ग्रेन स्टक टू स्टिग्मा, हर पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा से चिपक जाता है। प्रोड्यूस अ टाइनी ट्यूब, एक ट्यूब बना लेता है, विच ग्रोज डाउन द स्टाइल इनटू ओवरी एंड टुवर्ड्स, तो ओव्यूल्स, वो ट्यूब ओव्यूल्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस देखें। व्हेन वन ऑफ द ट्यूब रीचेज एन ओव्यूल, जब वो ट्यूब जो स्टिग्मा ने प्रोड्यूस की है, स्टाइल से स्टिग्मा के अंदर आई है, वो बड़ी होना शुरू हो जाती है। इट बर्स्ट ओपन, वो फट जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी हो जाती है। अ मेल न्यूक्लियस फ्रॉम द पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन से जो मेल का न्यूक्लियस निकलेगा वो पॉलिन ट्यूब में मूव कर जाएगा टू ज्वाइन विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल। अच्छा, वो बड़ी सी ट्यूब बनी, वो ट्यूब बहुत बड़ी हो गई, वो फटना शुरू हो गई, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है मेल का, वो फट के फीमेल के न्यूक्लियस में चला जाएगा, ठीक है, मतलब ओव्यूल में चला जाएगा। द न्यूक्लियाई ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स, जो पॉलिन ग्रेन्स का न्यूक्लियाई होगा, आर ओव्यूल्स एंड ओव्यूल्स, ओव्यूल्स और पॉलिन ग्रेन्स दोनों के, मतलब पॉलिन ग्रेन्स के न्यूक्लियस निकल के ओव्यूल्स के न्यूक्लियस में चले गए, आर ज्वाइन टुगेदर, दोनों मिल जाएंगे और जाइगोट बना देंगे ओव्यूल के अंदर। अब देखिए, मैं दोबारा आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है। हमने पहले पढ़ा, यहाँ पे क्या था, स्टिग्मा। अच्छा, पॉलिन ग्रेन जो हैं, ये पॉलिन ग्रेन्स हैं, ये स्टिग्मा जो हमारे पास इसके साथ चिपक गया और इन्होंने लंबी सी ट्यूब बना ली हमारे पास, ठीक है। बल्कि हाँ, ये डायग्राम में ये लंबी सी ट्यूब बना ली। अभी वाली जो ट्यूब है ये फटना शुरू होगी। जब फटना शुरू होगी तो इसके अंदर जो मेल न्यूक्लियस होगा, ये मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस है, वो फटेगी तो मेल न्यूक्लियस निकल के फीमेल न्यूक्लियस में चला जाएगा, और मेल न्यूक्लियस पॉलिन था और फीमेल न्यूक्लियस ओव्यूल था, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे आपके पास, जाइगोट, ठीक है। अच्छा, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट कैसे बनता है और सीड कैसे बनता है? एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली अंटिल इट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो बनता रहेगा जब तक वो एम्ब्रियो नहीं बन जाता, मतलब एक न्यू बेबी प्लांट नहीं प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता, ठीक है। मीन वाइल, इसी दरमियान द रेस्ट ऑफ द ओव्यूल ग्रोज टू फॉर्म अ सीड, ओव्यूल जो है वो सीड बना लेंगे। द सीड कंटेंस द एम्ब्रियो, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, एंड फूड कॉल्ड एंडोस्पर्म। अच्छा, उसके अंदर ना एम्ब्रियो, जैसे अंडा होता है उसके अंदर जर्दी होती है, जर्दी से बच्चा बनता है, और बाकी जो सफ़ेदी होती है हमारे पास, उससे क्या, एल्ब्यूमिन जिसे हम कहते हैं सफ़ेदी को, वो बच्चे का खाना होता है। तो सेम ऐसे ही सीड्स के अंदर आपके पास एंडोस्पर्म होता है, जो उस बच्चे का प्लांट, बेबी प्लांट का खाना होता है। फॉर द न्यू यंग प्लांट का खाना होता है। द राइपेंड ओवरी, राइपेंड मतलब जो पूरे तरीके से जब ओवरी पक जाएगी, स्लोली बिकम द फ्रूट, वो फ्रूट बनना शुरू हो जाएगी, और उसके ओव्यूल जो है, जो कि बच्चे का खाना था, वो सीड बन जाएंगे, क्योंकि बच्चा अब तो बन चुका है, मतलब ओवरी जो है, जो बच्चा था वो फ्रूट बन चुका है, तो अब उसको खाने की नीड नहीं है, तो वो सीड्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इन द प्रोसेस नंबर ऑफ चेंजेस टेक प्लेस, इसके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस पैदा होंगे। द सेपल एंड पेटल विथर अवे एंड फॉल ऑफ, सेपल और पेटल जो है वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। द स्टेमिन, स्टिग्मा एंड स्टाइल विथर अवे, स्टेमिन, स्टिग्मा, स्टाइल भी हट जाएंगे। देखना वैसे सी बात है, जब एक फ्लावर, एक फ्रूट बन रहा है, उस फ्लावर ने फर्टिलाइज, पहले उसकी पॉलिनेशन हुई, मतलब वो पॉलिन ग्रेन्स वगैरह सबसे हट के फ्लावर बना, ठीक है। पॉलिनेशन के अंदर पॉलिन ग्रेन्स उड़े, ऐसे करके जैसे भी उड़े, वो एक फ्लावर बन गया। अब जब वो फ्लावर बन गया तो आगे जाकर उसमें फर्टिलाइजेशन हुई, उसकी ओवरी जो है बर्स्ट हुई, सीड बना, जाइगोट बना, तो ऑब्वियसली सी बात है, अब सीड जाइगोट बन गया तो उसकी स्टेमिन, स्टिग्मा, स्टाइल, जो फूल की पत्तियाँ थी, खुशबू, सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब वो गोल फ्रूट बन गया, लंबा फ्रूट, गोल फ्रूट जो भी है, तो वो फ्रूट बन गया, ऑब्वियसली सी बात है, तो सारी चीज़ें उसकी खत्म हो गई। द वॉल ऑफ ओवरी चेंजेस, ओवरी के वॉल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। इट बिकम्स हार्ड एंड ड्राई, वो ड्राई हो जाएंगी और हार्ड हो जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है, फ्रूट हार्ड होता है आपके पास, और फ्लैशी, और अंदर से वो फ्लैशी हो जाएगा, ठीक है। द वॉल्स ऑफ ओवरीज, ये हम 3 पॉइंट पढ़ लिए। एट द एंड ऑफ द फ्रूट राइपमेंट पीरियड जब खत्म होने वाला होगा, द प्लांट इज रेडी टू डिस्पर्स इट्स सीड्स, प्लांट जो है वो रेडी हो जाएगा कि वो फ्रूट को नीचे गिरा दे, ओके। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टोमेटो का अंदर का स्ट्रक्चर देखें। शो द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओवरीज का ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, देखें।
ये फ्लावर था आपके पास, जिसकी ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, स्टेमिन, पेटल, ओवरी। ये पेटल्स आपको दिख रहे हैं आपके पास, आपको सेपल्स पेटल्स दिख रहे हैं, ये आपको ये ग्रीन सेपल्स दिख रहे हैं, ठीक है। फिर ये नीचे डंडी है, इसको पेडिकल कहते हैं, अंदर ओव्यूल्स हैं और ये लंबी सी ये जो गोल है ये आपके पास ओवरी है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जब हुई, फर्टिलाइजेशन से पहले का फर्टिलाइजेशन हुई तो ऊपर की ये जो पत्तियाँ थी, पत्तियाँ बिल्कुल नीचे आ जाएंगी और ये लंबी सी ट्यूब बन जाएगी, ठीक है। लंबी सी ट्यूब बनी, देन पेटल्स विथर, पेटल्स हट गए इसके, मैंने कहा था पेटल्स ऊपर के हट जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे नीचे आके, ओके। अच्छा, लंबी सी ट्यूब निकल आई ऊपर, लंबी ट्यूब निकल आई। अब वो जो ट्यूब है वो फट जाएगी, ट्यूब फट गई, ये मेल न्यूक्लियस में जो पॉलिन ग्रेन्स थी वहाँ के ओवरी से मिल गई, मतलब ये साइड में ओवरी थी, ये आपको ओवरी नज़र आ रही है, इसके अंदर ये जो पॉलिन ग्रेन्स है ये गिर जाएंगे, मतलब ओव्यूल्स के अंदर पॉलिन ग्रेन्स आके इकट्ठे हो गए, ओव्यूल्स बिगन्स टू स्वेल, ओवरी जो है वो मोटी होना शुरू हो गई, बर्स्ट हो जाएगी। आगे जाके जो वो बर्स्ट होगी उसके पेटल्स जो हैं वो नीचे गिर, सारे पेटल नीचे गिर जाएंगे और सिर्फ ओवरी रह जाएगी जो कि टोमेटो बन जाएगा, ओके। अच्छा, अब बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डन करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को चैप्टर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं कल तक इसका एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करवा लूँ, क्लासेस जो है वो बहुत आगे पहुंच गई हैं, तो मैं कोशिश करूँगी 1 मंथ में पूरी बुक कंप्लीट करा दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब काइंडली कर दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं एंड सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो जस्ट 1 क्लिक ही करना है आपको। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।